Hey guys, I am Pooja, back again to share my journey with you all. So, बनारस ट्रिप के बाद मैं पहुंची सारनाथ। तो बनारस के पास सारनाथ एक फेमस जगह है जहां लॉर्ड बुद्ध ने अपना पहला सर्मन दिया था। वैसे सर्मन का मतलब होता है भाषण या फिर उपदेश देना, और इस सर्मन को हम धर्म चक्र प्रवर्तन भी कहते हैं। इस सरमन में बुद्धा जी ने लाइफ के सफरिंग्स और उनके दुख को कैसे ओवरकम करें, ये सारी बातें बताई थी। मुझे यहाँ पर लोगों ने बताया कि बुद्धा जी ने इसी पेड़ के नीचे 4 नोबल ट्रुथ्स और 8 फोल्ड पाथ का ज्ञान दिया था। तो उसी ट्री से रीप्लांट करके फर्स्ट टाइम सम्राट अशोक के शानदार डॉक्टर नरेंद्र और श्रीलंका के कहते हैं यहाँ आपको एंशिएंट स्तूपस, टेम्पल्स और अशोकन पिलर देखने को मिलेंगे जो हिस्ट्री और कल्चर से भरे हुए हैं। वैसे सारनाथ में कई मोनेस्टेरियस भी हैं जहाँ पर मॉन्क अपनी मेडिटेशंस और स्टडी करते हैं। उनमें से धामेक स्तूपा सबसे फेमस है और यहाँ का एटमॉस्फेयर काफ़ी स्पिरिचुअल है, और साथ ही आपको ये बहुत ज़्यादा पीसफुल फील देता है। वैसे बुद्धा ने यहाँ पर आकर 528 BCE के अराउंड अपनी टीचिंग देना स्टार्ट किया था। जैसा कि मैंने बताया, उनका मेन मकसद था लोगों के दुख का कारण और उनका सॉल्यूशन देना, और उनको सही जीवन और इनर पीस की तरफ गाइड करना था। जैसा कि आपको दिख रहा है, सारनाथ का पीसफुल और स्पिरिचुअल एनवायरनमेंट हर विजिटर को अपनी तरफ अट्रैक्ट करता है। यहाँ हिस्ट्री और कल्चर और स्पिरिचुअलिटी का परफेक्ट कॉम्बिनेशन है। चाहे आप एक टूरिस्ट हो, हिस्ट्री लवर हो या फिर एक स्पिरिचुअल सीकर हो, सारनाथ का एनवायरनमेंट हर किसी को अपनी तरफ अट्रैक्ट करता है। यहाँ पर एक पॉन्ड बना हुआ है जो सराउंडिंग के मॉन्यूमेंट्स के साथ एकदम परफेक्ट लगता है। इस पॉन्ड में अलग अलग कलर्स के लोटस फ्लावर्स खिले हुए हैं जो वाकई में देखने में बहुत खूबसूरत लग रहे हैं। मुझे यहाँ पर एक प्यारी सी सुंदर बटरफ्लाई दिखी जो वाकई में काफ़ी शांत और काम नेचर की थी। द बेस्ट पार्ट इज़ दैट कि मैं उसके इतने क्लोज हूँ फिर भी उसको डर नहीं लग रहा। ट्रस्ट मी गाइज, ये सीन काफ़ी मैजिकल फील दे रहा था, जैसे नेचर और सीरेनिटी का परफेक्ट कॉम्बिनेशन हो। सी गाइज, कितनी प्यारी लग रही है ना। थोड़ी देर इन पत्तों के साथ मैंने खेलकर अपने मूड को और ज़्यादा रिफ्रेशिंग बनाया। यहाँ पे सारे सारनाथ की जो भी चीज़ें हैं, मैप्स वगैरह, वो सारी चीज़ें मेंशन थी। लॉर्ड बुद्ध के पीछे जो ये कंस्ट्रक्टेड स्टैचू था वो बन रहा था फ़िलहाल। यहाँ पे हमने बहुत प्यारी प्यारी मार्केट में चीज़ें देखी, लाइक बहुत सुंदर सुंदर मूर्तियाँ थी और बहुत यूनिक स्टैचू थे। घूमते घूमते मुझे काफ़ी टाइम हो गया था, तो मैंने सोचा कि कुछ खा लिया जाए। इसके अलावा मुझे कुछ नहीं दिखा यहाँ पे, तो मैंने यही परचेज़ किया और इसको खाना स्टार्ट कर दिया। आइए लेके चलते हैं आपको धामेक स्तूपा की तरफ। धामेक स्तूपा यहाँ का सबसे स्पेशल मॉन्यूमेंट है और ये ओरिजिनली 5th या 6th सेंचुरी में बनाया गया था। इसका साइज़ काफ़ी बड़ा है, हाइट लगभग 43 मीटर्स और डायमीटर अराउंड 28 मीटर।
वैसे यहाँ पर मैंने बहुत ज़्यादा ऑब्ज़र्व किया कि इस एरिया में पैरट्स बहुत ज़्यादा थे, तो मैं आपको वही दिखाने की कोशिश कर रही हूँ। वैसे इस थमिक स्तूपा के पास, इस पेड़ के पास बहुत प्यारी हवा चल रही थी और हम काफ़ी देर तक इस जगह पर बैठे हुए थे। कम से कम हमने यहाँ पे 2 घंटे तो बिताए थे, इसलिए ज़्यादा कुछ शूट भी नहीं किया। उसके बाद हम वहाँ से निकले और पहुँच गए इस टेंपल में। अंदर से काफ़ी सुंदर था, पर यहाँ पे शांति बनाए रखने को बोला गया था, जो कि कोई भी नहीं फॉलो कर रहा था। जितना सुंदर ये अंदर से था, उतना ही ये बाहर से भी था। अगर आप भी बुद्धिज्म और इंडियन हिस्ट्री में इंटरेस्ट रखते हो तो जब भी बनारस आओ, सारनाथ ज़रूर विज़िट करना। आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट पार्ट में। टिल देन, बाय बाय, टेक केयर एंड येस, डोंट फॉरगेट टू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब फॉर मोर।